Yeah. Uh, Second lecture is the title is Summit Festival. Yeah. और दूसरा जो लेक्चर है वो है हमारे समर्पण का उत्सव। Yeah. Let's turn to Deuteronomy 6 verses 4 to 9. अ, आइए हम मेरे साथ में आप आइए। ड्यूट्रोनोमी की पुस्तक, ड्यूट्रोनोमी चैप्टर, कैन यू से मुक्सन नेम अगेन? 6 to 9. चैप्टर 6। Chapter 6, verse 14, verse 4, verses 4 to 9. ओके। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय वचन 4 से लेकर वचन 9 तक के हम पढ़ेंगे। लेट अस रीड इन हिंदी। Yeah, yeah, हे right. इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं मैं आज तुझको सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहे और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना। और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम करें और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। आमीन। Amen. Yeah, we need to hold a summit festival every Saturday, raising our और next generation as spiritual summits. और मुक्सानिम इस प्रकार से बाहर है कि वो अपने कलिसिया के अंदर प्रत्येक शनिवार को आने वाली पीढ़ी के लिए, जो उनके जो बच्चे हैं, उनको इन बातों को वो सिखाते हैं। In Korea, once young adults begin working, it becomes very difficult to meet them. और हम ये देखते हैं कि जब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं और जब वो काम करने लगते हैं, तब उनको इकट्ठा करना हमेशा मुश्किल रहता है। But our college students still have time on Saturdays. परंतु जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनके पास में शनिवार को समय है। So I have the time to train them with the Bible as a holy meditation school. और वो शनिवार को उन बच्चों को इसलिए इकट्ठा करते हैं ताकि वह उन्हें पवित्र ग्रंथ के बारे में उनको बता सके। और ये उन्होंने उनको नाम दिया है कि पवित्र अध्ययन का समय। Yeah, we need to make Saturdays a summit festival. और इसलिए हमें जरूरत है कि हम शनिवार को अपने समर्पण का उत्सव का दिन रखें। Uh, God gave talent to our next generations. और परमेश्वर हमारे आने वाली पीढ़ी को अपने ज्ञान से भरे। We must help them discover this. और इसलिए हमें अपने इन बच्चों को इन चीजों को सिखाना जरूरी है। Uh, in the end, when this connects to their mission, और जब भारतीय लोग इसे अपने उद्देश्य में, अपने मिशन में जोड़ते हैं, and is used for the evangelism movement. और वो उन्हें जरूरत है कि वो अपने सुसमाचार के आंदोलन को चलाएं। Uh, that is the greatest blessing. और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी आशीष का कारण है। So, how do we begin? और हमें किस रीति से उसको चलाना है। The beginning is found in Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 9. और हम इसको कैसे शुरुआत करना है, जैसे हमने पढ़ा है
व्यवस्था विवरण 6 अध्याय वचन 4 से लेकर वचन 9 तक। The very first thing it says is to confess that the Lord our God is the one and only God. और पहली जो बात है, हमें इस बात को प्रोक्लेम करना है, घोषणा करना है, परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है और वही एकमात्र परमेश्वर है और वही हमारा परमेश्वर है। And then it says, love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. और इसलिए आप अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन से, सामर्थ्य से और अपनी पूरी आत्मा से प्रेम करना है। And it says to engrave our God's word on your heart. और इसलिए जरूरत है कि आप परमेश्वर को अपने हृदय को देना है। And then it says to diligently teach it to your children. और इसलिए आपको पूरे गंभीरता से अपने बच्चों को इन चीजों को सिखाना है। Yeah. And to place word everywhere so that your children will see it 24 hours a day. और इसलिए जरूरत है ताकि वो 24 पहर उन बातों के ऊपर मनन कर सके। Sometimes when technicians come to my house for repairs, they sometimes look around and ask, is this a church? और जिस समय उनके घर में कोई टेक्नीशियन आता है और जब वो घर में अंदर आते हैं, वो चारों ओर देखते हैं और वो देखकर ये पूछते हैं, क्या ये एक चर्च है? Because I've placed scripture everywhere. कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के जो वचन को हर एक स्थान पे लगाया हुआ है। When they open the door to leave the house, there's a Bible verse. और जब वो बाहर जाने के लिए दरवाजे को खोलते हैं तो वहां पर भी एक वचन लिखा हुआ है। Under the glass on the dining table, I've verses laid out. और जो उनकी जो मेज है खाने की, उस ग्लास नीचे भी उन्होंने एक वचन लिखा हुआ है। There are verses on the ceiling. और यहाँ तक कि जो छत है उस पर भी वचन लिखे हुए हैं। So, as our children grow, it's good for them to constantly see God's word around the home. और जैसे ही हमारे बच्चे बढ़ते हैं तो जरूरत है कि वो परमेश्वर के वचन को चारों तरफ देखें। The Jews do this very well. Can you say again, because Yeah, maybe network issue? the Jews do this very well. और यहूदी जो लोग थे वो इस परंपरा को बहुत अच्छे रीति से निभाते थे। From a young age, Jewish children read books every day. और जब वो बढ़ना शुरू होते थे तो इसलिए वो जो यहूदी जो बच्चे हैं वो उन वचनों को वो प्रतिदिन पढ़ते थे। And parents tell them a story of a great historical figure daily. और इसलिए पौलुस जो है वो उन इतिहास की चीजों को जो घटी थी उनको वो बताता था। There is much to learn from reading biographies. और इसलिए जरूरत है जब वो उन बातों को जो घटी थी उनके ऊपर जब वो चर्चा किया करता था, They also observe every feast. और वो हर एक उन पर्वों को, उन घटनाओं को वो माना करते थे। Teaching children the meaning of each one. और बच्चों को बताना, उन्हें शिक्षित करना उनमें से एक था। They strictly keep the Sabbath. और वो पूरी रीति से सबत का पालन किया करते थे। And when a child turns 13, they hold a coming of age ceremony. और जब बच्चे 13 साल के हो जाते थे तब वो उनको और आगे लेके जाते थे। Family, relatives, and acquaintances gather
and the child presents what they have learned over the years. और वो उस समय में जो बच्चे बढ़ते थे तो वो अपने रिश्तेदार को लोगों को बुलाते थे और बताते थे कि बच्चों ने क्या सीखा है। Yeah, then everyone collects a fund and gives it to the child. और तब वो अपने अपनी चीजों को वो बच्चों को देते थे Yeah, as seed money to prepare for life in society. और वो उनको तैयार करते थे कि वो अपने जीवन को समाज में किस रीति से बिताना है। They are also trained to attend the synagogue regularly, और वो लगातार जो आराधनालय में जाया करते थे and successful people gather at the lodge where society's elite connect. और वो लगातार उन आराधनालयों में जाकर अपने समाज के साथ में लोगों के साथ में अपने संपर्क को बढ़ाते थे। Through this, Jewish people have become leaders in Wall Street and legal world and finance. और यही कारण रहा है कि जो यहूदी लोग हैं वो हर एक रीति में हर एक विभाग में चाहे वो आर्थिक फाइनेंस का हो या कोई सा भी हो वो उसमें आगे पाए जाते थे। In reality, Jewish people are the ones who move the United States. और ये वास्तव है आज यहूदी लोग ही हैं जो यूनाइटेड स्टेट को आज अगुवाई करते हैं। They host donation events, inviting famous figures. और आज वो उस प्रकार से लीड करते हैं और विशेषकर जो लोग आज व्यवसाय में अपना खर्च करते हैं उनको वो अगुवाई करते हैं। And it's almost impossible not to attend. और ये एक असाधारण बातें हैं। So, what should Christians do? और आज जो मसीह लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए? We should also encourage reading, और इसलिए हमें जरूरत है कि हम बच्चों को उत्साहित करें कि वो भी पढ़ें। but above all, we must raise our children who meditate on God's word. और इसलिए हमें जरूरत है कि हम उन बच्चों को और उत्साहित करें जो परमेश्वर के वचन के ऊपर अध्ययन करते हैं। When I was young, I learned to fall asleep reading the Bible. और जब वो बच्चे थे तब उनको प्रोत्साहित किया जाता था जोर दिया जाता था कि वो बाइबल पढ़ें। It helped me tremendously in my studies. और ये उनको बहुत प्रभाव डाला उनकी पढ़ाई के ऊपर। I didn't study Korean language, especially reading separately, yet always scored perfect marks because I was used to reading difficult biblical texts from childhood. और उनके लिए जो कोरियन लैंग्वेज है उससे बढ़कर था कि वो अलग अलग प्रकार के जो लैंग्वेज थी बाइबल के जो अलग अलग चीजें थी उनको पढ़ने के लिए उनको प्रेरित किया गया उनको बताया गया। Biographies are important, but we must help our children deeply know Christ first. और याद रहे जो बायोग्राफी पढ़ना जरूरी है परंतु उससे महत्वपूर्ण है हम अपने बच्चों को यह बताएं कि यीशु मसीह कौन है यह उनको जानना अनिवार्य है। We must deeply imprint the covenant in them and raise them as people who truly succeed in worship. और हमें जरूरत है उनको इस बात को बताने के लिए कि जो वास्तव में आराधना करने में जो सफल है वो कैसे होना है। During worship, everything inside us that is scattered returns to its proper place. और याद रहे आराधना के माध्यम से जो चीजें हमारे जीवन में उथल पुथल है हम उनको सही रीति से लाकर खड़ा करते हैं। For me, worship is the time when every part of my life becomes most aligned and restored.
और याद रहे जो आराधना है वो एक वो पल होता है जिसमें हम अपने जीवन में अपनी इन चीजों को एकत्रित कर देते हैं। Help your children enjoy this blessing from a young age. हमें अपने बच्चों को जरूरत है उनके उस परिस्थिति से उन चीजों को बताने के लिए, शुरुआती दिनों से उनको उस चीजों में आगे बढ़ाने के लिए। Each person has their God-given own. याद रहे हर एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। We must help them discover it. That is their talent. याद रहे हमें उन्हें इस दान में और इस टैलेंट में उनको हमें आगे बढ़ाना है। Once they discover it, they must pray and continue challenging themselves. और जरूरत है कि जब वो इन बातों को पढ़ते हैं वो अपने जीवन में उन चीजों को लेकर आगे बढ़े। Then one day, God's blessing comes and they stand in uniqueness. और याद रहे जिस दिन वो दिन आए उस समय वो खाली हाथ परमेश्वर के सामने नहीं खड़ा होना है। Then they create something that did not uh, previously exist. There is recreation. और याद रहे उन्हें उस दिन ये देखना है कि जो चीजें उनको मालूम नहीं था उस दिन वो उन चीजों को देखने पाए। Smartphones and all the things we use today are results of recreation. और याद रहे आज के समय में जो ये फोन है आज उनके जीवन में ये एक गिरावट का कार्य करता है। Now all the money is flowing into AI. और आज जो धन है वो सारा का सारा वो एआई उसमें जा रहा है। Our next generation must receive the blessing of recreation with the gospel. और इसलिए जरूरत है कि आज हमारे जो बच्चे हैं वो उस आशीषों को पाए जो आज परिवर्तित होते समय में बढ़ रही है। So, what must we do now? और इसलिए हमें आज क्या करना चाहिए? We must expose our children to the right resources from an early age. हमें जरूरत है कि हम अपने बच्चों को शुरुआत से ही उन चीजों में उनको आगे बढ़ाए जिनकी उनको आज जरूरत है। But what do they usually see? और वो आज के टाइम में विशेषकर क्या करते हैं? Videos of celebrities dancing and singing, and that's all. और वो क्या करते हैं आज सिर्फ नाच गाने को उछल कूद को वो देखते हैं। So their vision becomes too narrow. और इसलिए उनका जो दृष्टिकोण है वो भिन्न हो जाता है। We must give them various field experiences. हमें जरूरत है कि हम उनको विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का ज्ञान प्रदान करें। We can give them resources to see, introduce them to successful people, and help them study people. और इसलिए हमें जरूरत है कि हम उन्हें समझाए बताए और बढ़ाएं कि वो एक सफल व्यक्ति और सफलता की ओर कैसे बढ़ेंगे। And we must teach them economics. और इसलिए हमें जरूरत है कि हम उन्हें इकोनॉमिक्स के बारे में बता सके। For example, when Jewish people receive income, they divide it like this. और जब यहूदी लोगों को भौतिक आशीष से मिलती थी तो Yeah. वो उनको विभिन्न प्रकार से उनका विभाजन करते थे। 30%, 30% is for donation or offering. और 30% वो अपने जीवन का सेवा के लिए अलग करते थे। 30% percentage for living expenses. और 30% वो अपने जीवन याचिका के लिए इस्तेमाल करते थे। 30% is for savings. और 30% वो अपने कठिन समय के लिए इस्तेमाल करते थे। 10% as emergency funds. और 10% वो कुछ आपातकालीन खर्चों के लिए इकट्ठा करते थे। Jewish children always have at least 3 bank accounts from a young age. और इसलिए उनके शुरुआत के दिनों से उनके पास में 3 प्रकार के अकाउंट्स होते थे।
By living this way, their financial structure is established early. और इसलिए उनका शुरुआत से ही अपने जीवन को उस रीति से लेकर चलते थे। When they entered university, I had to study while doing part-time work. So the first thing I did was open a blank account. और जब वो अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए गए तो उन्होंने अपना एक खाली खाते को स्टार्ट किया। Yeah, I lived with this system, और वो उन्होंने अपने जीवन को इस रीति से शुरुआत किया। and to this day, I have truly experienced God's financial blessings. और इस आधार पे परमेश्वर से उन्होंने कई आशीषों को पाया। We must help our children discover these important blessings early. और इसलिए हमें अपने बच्चों को मदद करना है कि वो शुरुआत से ही इन चीजों को पाएं। And when they do, there is something they absolutely must see. और जरूरत है कि वो शुरुआत से इन चीजों को देखें। First, children must see the reason God sent them to this earth. कैन यू से अगेन पास्टर? Yeah, children must see the reason God sent them to this earth. और बच्चों को यह देखना है, इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने इस दुनिया में उन्हें क्यों भेजा है। That is His mission. और ये उसका उद्देश्य है। Above all, they must become spiritual sons. और सबसे ऊपर यह है कि उन्हें अपने आत्मिक जीवन का समर्पण करना अनिवार्य है। They may never become a president, but like David, Daniel, and Joseph, they can influence presidents. और याद रहे, उन्हें अपने जीवन को इस प्रकार से लेकर चलना है कि वो आने वाले समय के दाऊद की तरह, सुलेमान की तरह, यूसुफ की तरह और दानियल की तरह वो लोगों को प्रभावित करना है। It's an age for spiritual sons. और ये समय है उनके आत्मिक समर्पण का। So they should take 3 focused times each day. और इसलिए जरूरत है कि वो प्रत्येक दिन इन तीनों पहलुओं पर अपने जीवन का ध्यान दे। Morning, noon, and night. सुबह, शाम, दोपहर। They must deepen their prayer life to the fullest. और उन्हें पूरी रीति से अपने अपने प्रार्थना के जीवन के ऊपर निर्भर रहना है। And this becomes the watchtower that revives themselves. और ये उनके लिए अपना खुद का एक वॉच टावर होना है। It becomes the journey that saves the feared. और ये वो यात्रा होनी है जो उनको भय से मुक्त करती है। And it becomes the guidepost that guides them toward their future. और ये उनके जीवन के लिए उस प्रकार से होना कि जो परमेश्वर ने उनको मार्गदर्शन किया है। In their present reality, whether economics, talents, or skills, they must rise as sons. और भले ही वो किसी भी प्रकार की चीजें क्यों ना हो, परंतु उन्हें समर्पण के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ना है। When that happens, people will naturally seek them. और जब ये होगा तब लोग वास्तव में उनको देखेंगे। They must discover the only in their God-given skills. और उन्हें अपने उस टैलेंट में जो परमेश्वर ने उनको दिया है उसमें उनको आगे बढ़ना है। And then they receive the answer of uniqueness and are led into the blessing of recreation. और तब वो अपने जीवन में आशीषमय जीवन में आगे बढ़ेंगे। In their field, they must receive 300% answer. और भारत की कलीसिया को जरूरत है कि वह 300% उत्तर का इंतजार करना है और उत्तर को पाना है। This means
gaining true professionalism in what they do. और परिपूर्णता का जीवन पाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? They should have an accurate analysis of their field और उनको अपने जीवन में इन बातों को जानना है कि उन्हें किस चीजों के ऊपर ध्यान देना है और किसके ऊपर नहीं। and prepare solidly for the future. और भविष्य को मजबूती के साथ में उनको तैयार करना है। And in all things, they must become people who bring life. और उन्हें वो व्यक्ति बनना है कि वो व्यक्ति हैं जो जीवन को देने वाले होना है। This is the cultural summit. और ये है एक जिसको हम बोलते हैं कल्चर समिट। Now, how can this happen? और ये कैसे संभव होता है? They must enjoy the blessing of God always being with them. और हम उन्हें हमेशा इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर की जो आशीषें हैं वो लगातार उनके साथ हैं। They must enjoy Emmanuel, God with us. और उन्हें इस बात का आनंद मनाना है कि परमेश्वर उनके साथ है। They must see and enjoy God's presence in everything. और उन्हें इस बात का आनंद मनाना है कि परमेश्वर उनके साथ है। Yeah. And this is the blessing of oneness. और ये परमेश्वर की उपस्थिति का उनके जीवन में आशीष है। What does that mean? इसका मतलब क्या है? It allows children to see the 300% blessing in evangelism. और ये हम देखते हैं कि ये उनके लिए 300% सुसमाचार की आशीषें हैं। Evangelism is not something we accomplish. और याद रहे जो सुसमाचार है वो ये नहीं कि आप उसको पूरा करना है, It is God using us. और वो ये है कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर रहा है। So we must always be led by the Holy Spirit. इसलिए जरूरत है कि परमेश्वर के द्वारा हम चलाए जा रहे हैं And follow His works और हमें उसके कार्यों का अनुसरण करना है and see the fruit He gives. और हमें उन दानों को देखना है, उन फलों को देखना है जो परमेश्वर हमें देता है। We must help our next generation become the three kinds of psalmists. और हमें अपने आने वाली पीढ़ी को इन चीजों को सिखाना है कि वो किस रीति से आगे मदद करनी है। Second, we must have spiritual eyes that see the essence. और हमें आत्मिक आंखें होना है जो हम देख सके कि क्या उनका जरूरत है। There are traps Satan sets to make a person fail in life. और याद रहे एक जाल होता है जो शैतान के द्वारा बिछाया गया है ताकि लोग उसमें फंसे। And the first trap is self-centeredness. और पहला जो जाल है वो ये है कि लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं जो हूं वो हूं और मैं ही सब कुछ हूं। He pushes people to seek what is only theirs. और वो लगातार दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। They drives everyone to follow our things. और वो चाहते हैं कि लोग जो है उनका अनुसरण करें। The world runs this way. और इस रीति से ही संसार आगे बढ़ना चाहता है। And that is why it is full of conflict. और इसीलिए ये समस्याएं वहां से उठती है। Satan also creates frames in which people struggle because nothing works. कारण क्या है कि जो लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो भी इन चीजों का सामना करते हैं। That is why so many business people, politicians, and public figures seek us out shamans. और इसलिए जो लोग हैं वो जादू टोना वालों को ढूंढते हैं। Everywhere you look, there are fortune-telling sites and systems. और इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सी जगह में जो
जादू टोना वालों के पीछे में लोग भागते हैं। People fall into religion and superstition because they are desperately struggling. और कारण क्या है, इसलिए लोग जो है वो धर्म के पीछे और चिन्ह चमत्कारों के पीछे वो जाते हैं। In the end, they fall into the snare Satan made. और क्या होता है कि वो शैतान के बिछाए हुए जाल में वो फंस जाते हैं। It become bound by faith. और वो उस विश्वास में बंध जाते हैं। This leads to idolatry. और ये उनको गलत रीति में लेकर चला जाता है। And idolatry always results in mental suffering. और जो गलत जो चीजें हैं वो उनको दिमाग की समस्या में लेकर जाती है। Eventually, physical illnesses, family problems, and all kinds of issues follow. और तब उनके जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। This continues into the next generation. और ये उनको आने वाली समस्याओं में लेकर जाती है। And ultimately, it leads people to hell. और अंत में वह उन लोगों को नरक की ओर लेकर जाती है। This is exactly how Satan destroys a life. और ये इस प्रकार से शैतान जो है उनके जीवन में कार्य करता है। Children must open their spiritual eyes इसलिए जरूरत है कि जो बच्चे हैं वो अपनी आत्मिक आंखों को खोले and understand this early. और वो उन बातों को समझे। Then, when they go to college, they will see the world differently. और जब वो कॉलेज में जब वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए जाए तो वो संसार को अलग रीति से देखे। For example, in Korea, Christian school founded by a missionary. और कोरिया में हम देखते हैं कि जो स्कूल्स है मिशनरियों के, वो मिशनरियों के द्वारा स्थापना किया गया था। But recently, the students held an event calling on the spirit of the missionary. और इन चीजों को हम मिशनरियों के द्वारा वहां पर देखते हैं। Yeah, Christian university performing a ritual of summoning a spirit. और जो कैन यू से अगेन दिस वर्ड पास्टर? Yeah, the ritual of summoning a spirit, calling a spirit. Yeah, Someone calling a can you spirit. say, actually I'm not getting that point. Yeah, this is the Someone can you say? yeah, right. Summoning a spirit. Summoning means that it calls some people from the dead. ओके। और वहां पर क्या हो रहा है कि कई लोगों को वो इस रीति से बुलाते हैं जैसे मुर्दों में से लोगों को बुलाते हैं। Yeah, this is complete spiritual darkness. और हम इसको पूरी रीति से अंधकार की ताकत बोलते हैं, जो अब लोगों को वो मुर्दों के बीच में से बुलाने की बात करते हैं। The gospel has disappeared. कारण क्या है कि जो सुसमाचार है वो उनके बीच में से लुप्त हो गया है। Yeah, we must open our children's spiritual eyes. इसलिए हमें जरूरत है हम अपने बच्चों की आत्मिक आंखों को खोलें। We must become witnesses in their field. और हमें उनको उन बातों के बारे में बताना जरूरी है। At home, their lives must be heard. और याद रहे उनकी जो चीजें हैं वो चंगी होनी जरूरी है। When you look into a child rooms, you can see their spiritual and life state clearly. और जब आप बच्चों के कमरों में जाएंगे तब आप उनके आत्मिक जीवन को आप देखने पाएंगे उस कमरे को देखने के बाद में। Children who sleep late, wake late, and rush through life reveal their inner condition. और जो बच्चे देर से सोते हैं वो देर से उठते हैं और वो अपने जीवन में कई चीजों के लिए फिर वो भाग दौड़ करते हैं। They must be heard at home.
इसलिए जरूरत है कि वो घर पे उस चंगाई को पाएं। And in church, they must succeed in worship. और इसलिए कलीसिया में वो जरूरत है कि वो वर्शिप में मजबूत हों। Even being late for worship is a habit, and they will live their whole life that way. और यदि वो आराधना में देर से जाते हैं तो याद रहे वो पूरी जिंदगी भर अपने जीवन में देर करते रहेंगे। There are things all believers in Acts did. और हम ये देखते हैं कि जो विश्वासियों का जो कार्यशैली है वो किस प्रकार से होना चाहिए। In their field, they edited, planned, and designed their work. और याद रहे वो अपने जीवन को किस प्रकार से बनाते हैं, क्या उनकी योजना है और किस रीति से वो उन चीजों को रचते हैं, उन सारी चीजों को आप देखने पाएंगे। Editing is researching and organizing everything about their field. क्या आपने उनकी चीजों को संचालित करने के लिए अपने जीवन के द्वारा आपने उनकी जीवन को आपने देखा है, परखा है? And planning is setting direction. क्या आपने कभी इस बात के ऊपर ध्यान दिया है कि आपने उनके जीवन को किस रीति से प्लान किया है And design, customizing it to the field. और आपने किस प्रकार से उनके भविष्य के लिए आपने चिंतन किया है? Through this, they carried out evangelism in their profession. और याद रहे इस जीवन शैली के आधार पर वो अपने जीवन में सुसमाचार को लेकर आगे बढ़ते हैं। These three things are what the next generation must see. और याद रहिए ये तीनों वो बातें हैं कि जो आने वाली पीढ़ी को देखना है कि उन्हें क्या करना चाहिए। So on Saturdays, we must continue the summit school. इसलिए शनिवार को जरूरत है कि हम समर्पण का जो इस For पाठशाला है उसका आयोजन करें। for me, I'm leading the meditation school. और मुक्सानिम जो हैं वो अपने जीवन अपने चर्च में अध्ययन का पाठशाला That, का आयोजन करते हैं that is our summit school. और उनको वो बोलते हैं समर्पण का इसको पाठशाला। Even if they learn nothing else, they must learn how to meditate on God's word. और यदि वो कुछ ज्यादा भी नहीं सीख पाते हैं तो वो ये तो सीखे कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को सीखना है। And this becomes their spirituality. और ये उनका आत्मिक जीवन बन जाता है। Those who have true spirituality will lead the AI age. और जिनका आत्मिकता में जो लोग बढ़ते हैं वो एआई के जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। Prayer is enjoying the word deeply. और इसलिए वो उनको और गहराई से उस बातों का आनंद करते हैं। Breathing and physical training help a person enter deep prayer. और याद रहे जो व्यक्ति पढ़ने में, लिखने में, अध्ययन करने में आगे बढ़ता है वो अपने जीवन में आत्मिकता में भी आगे बढ़ता है। Yeah. Reading the Bible, the Word of God, and breathing and workout is the very important to your prayer. याद रहे जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रार्थना के साथ में सांसों को लेता है वह उसके लिए जीवन में बहुत आशीष का कारण बनती है। Yeah, through them you can enter deep prayer. और आप उनके द्वारा गहराई की प्रार्थना में जा सकते हैं। Yeah, children must be trained, so this becomes their nature. याद रहे बच्चों को उस रीति से बढ़ना है ताकि वो उनका स्वभाव बन जाए। We should bring professionals and have our students do internships.
इसलिए जरूरत है कि वो अपने वास्तविक जीवन में उनका उच्च स्तरीय जीवन बने। This helps them learn real economics. और ये उनको मदद करेगा कि अपने भौतिक अपनी आर्थिक चीजों को किस रीति से उनको इस्तेमाल करना है। Their eyes must open to the flow of the age. उनकी आंखें बदलते समय के ऊपर लगी रहनी है। And because they will become leaders, और यही उनको मदद करेगा कि वो किस प्रकार से उन चीजों के अगुवे बनेंगे। we must help them develop leadership. हमें उन्हें मदद करना है कि वो अगुवाई में कैसे आगे बढ़ेंगे। There are the directions I'm focusing on urgently as we nurture our next generation every Saturday. और ये इसलिए उनको मदद करता है कि वो आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार से उनको तैयार कर रहे हैं और तराश रहे हैं। In society, the three most difficult things are आज समाज में तीन बातों को हम देखते हैं जो बहुत कठिन है। first, economy, पहला है उनकी इकोनॉमिक, and second, understanding the flow of the age. दूसरा है वो समय के प्रभाव को और समय के दृष्टिकोण को वो समझ नहीं पाते हैं। And third is leadership. तीसरा है अगुवाईपन। But when a person has these three, they inevitably become a summit. और ये तीन चीजें हैं जो उनको समर्पण उनके जीवन में होना चाहिए। Where do the strength and wisdom come from? और कहाँ से उन्हें ज्ञान और बुद्धि आता है? From the word and prayer. और वो है परमेश्वर के वचन से और प्रार्थना से। And where is spiritual condition made? और ये जो आत्मिक जो परिस्थिति हमारी बनती है, By succeeding in worship. और वो है परमेश्वर की आराधना में बढ़ते जाना। So let us help our future generation enjoy this blessing. और आइए हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी को मदद करें कि वो इस आशीष को आनंद ले। Yeah. Let us go all in on Saturday summit training. और आइए क्यों ना हम लोग प्रत्येक शनिवार को समर्पण की अभ्यास में हम लोग आगे बढ़े। Let's do it. आइए हम शुरुआत करें। All right, let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। God, we thank you. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help our next generation discover their God-given talents. परमेश्वर आप हमारे हमारी पीढ़ी को मदद करें कि जो आपने उन्हें ज्ञान बुद्धि दिया है, जो आपने योग्यता उन्हें दिया है, वो उसमें आगे बढ़े And stand as servants whom you use. और प्रभु आप उन्हें स्थिर करें जो तुझ में खड़े हुए हैं। Please make them leaders of the evangelism movement that saves the India and the world. प्रभु आप मदद करें ताकि वो भारतवर्ष को और भारत के कार्यों में भारतवर्ष को सुसमाचार में वो बचा सके। Make them people who succeed in worship. प्रभु आप मदद करें उन्हें वो व्यक्ति बनने के लिए जो आराधना में सफल बने। Please help us to begin the Sunday school every Saturday. और आप मदद करें उन्हें वो चेला बनने के लिए जो समर्पण के साथ में अपने जीवन को बिता सके। We want to raise our next generations as spiritual, skill, and cultural summists. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन या आत्मिक समर्पण का जीवन बन जाए, उनका जीवन जो कल्चरल का जीवन बन जाए। Lord, please bless us to begin this wonderful training. प्रभु आप हमारी मदद करें
इस अद्भुत समर्पण को की ट्रेनिंग को शुरुआत करने के लिए Please send very important next generations disciples to our churches. प्रभु आप हमारे कलीसियाओं में आप उन समर्पित बच्चों को उन रेवर्स को आप भेजें We want to raise the future evangelists to save India and the world. Amen. प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमारी मदद करें उन सुसमाचार प्रचारकों को तैयार करने के लिए जो तेरे वचन को बताने के लिए हिंदुस्तान में जा सके और उनको बचा सके Lord, please bless our pastors in India. प्रभु आप हमारे भारत के पासवानों को आशीष करें Strengthen them, pour the filling of the Holy Spirit on them. प्रभु आप उन पर अपनी आत्मा को उड़ेले Lord, please give them 5 powers from the throne of God. प्रभु आप उन्हें परमेश्वर के सिंहासन से उन करें We bless and pray in the name of Jesus Christ. Amen. और हम यीशु मसीह के नाम में आशीषित करते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं आमीन Amen. Amen. Yeah, I had planned to share 3 lectures, but now I just 2 lectures. So next time, I will give you another things. Okay? ओके Yeah. या थैंक यू मुक्सानीम Yeah. 감사합니다, 목사님. Thank you. My pleasure. Oh, God bless you. Now I have 감사합니다. another schedule. I must go there. Yeah. See you next time. 감사합니다, 목사님. All right. Yeah. Have victory in Christ. 감사합니다 Bye bye. बाय बाय Amen. Okay, bye.